नेक्स्ट प्रॉब्लम सिचुएशन हुई, ऊपर स्प्रिंग, बीच में स्ट्रिंग, नीचे स्प्रिंग, लास्ट स्प्रिंग को कट किया गया है। वही क्वेश्चन हुई, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ए बी एंड सी। तो मार्क कर लेते हैं कटिंग से पहले 3 mg, इधर fs 3 mg, इसमें टोटल एक साथ लिख लेते हैं 2 mg प्लस 3 mg 5 mg, इसमें टेंशन T 5 mg, इस ब्लॉक के लिए टोटल 6 mg डाउनवर्ड और ऊपर fs 6 mg। ये कटिंग से पहले। अब एफबीडी बना लेते हैं हर ब्लॉक के लिए। फर्स्ट नीचे से शुरू करेंगे, ब्लॉक सी 3m, नीचे 3 mg, ऊपर कटा हुआ स्प्रिंग। तो कटा हुआ स्प्रिंग है मतलब fs इक्वल्स टू 0। अब f इक्वल्स टू m है, ऑफ कोर्स ये नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर 0 है तो नेट फोर्स सिर्फ 3 mg, मास 3m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ c, mm कैंसिल, 3 कैंसिल, एक्सीलरेशन ऑफ c इक्वल्स टू आया g। दिस इज सिंपल पार्ट। अब मेन चीज यहां पर दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। आते हैं ब्लॉक बी में। ब्लॉक बी 2m, फर्स्ट नीचे स्ट्रिंग कटा हुआ स्ट्रिंग है, कटा हुआ स्ट्रिंग मतलब fs इक्वल्स टू 0। इस ब्लॉक के लिए डाउनवर्ड ओनली 2 mg। अब ऊपर टेंशन, फिर वही बात, स्ट्रिंग काट दिया, टेंशन सडन, स्ट्रिंग में टेंशन सडन चेंज हो सकता है, मतलब जो पहले 5 mg था उसको हम 5 mg नहीं ले सकते, तो उसके लिए टेंशन ले लिया T। अब कटा यहां पर है तो जाहिर सी बात है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो इसके लिए F इक्वल्स टू ma लगाएंगे। तो T ऊपर है, 2 mg नीचे है, fs 0 है, इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ मतलब T ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स T माइनस 2 mg इक्वल्स टू मास 2m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ b, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट ब्लॉक ए, ब्लॉक ए ऊपर स्प्रिंग, तो स्प्रिंग फोर्स सडन चेंज नहीं होता, fs इक्वल्स टू जो था वही होगा 6 mg। नीचे स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के लिए भी T लिया था, दोनों एक ही स्ट्रिंग से बंधा हुआ है मतलब टेंशन T, और इस ब्लॉक के लिए डाउनवर्ड फोर्स mg। मूवमेंट ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स F इक्वल्स टू ma। नेट फोर्स 6 mg ज्यादा होगा क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, 6 mg माइनस T इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ a। तो कैलकुलेशन के बाद क्या आएगा, 5 mg माइनस T इक्वल्स टू m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ a। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट दोनों को सॉल्व करेंगे। T माइनस 2 mg इक्वल्स टू 2m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ b, 5 mg माइनस T इक्वल्स टू m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ a। लास्ट प्रॉब्लम में वही बताया था, दोनों ब्लॉक एक ही स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, टाइट है दोनों एक ही स्ट्रिंग से, मतलब दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। वही फंडामेंटल लगाएंगे, एक्सीलरेशन ऑफ b इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ऑफ a, इधर चेंज कर देंगे, इसको एक्सीलरेशन ऑफ a कर देते हैं, तो ऐड कर देते हैं इसको, टी कैंसिल, 5 mg माइनस 2 mg 3 mg
इक्वल्स टू 3m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ए। 3m कैंसिल, एक्सीलरेशन ऑफ ए आया g अपवर्ड, एज यूजुअल एक्सीलरेशन ऑफ बी भी होगा g अपवर्ड। तो इस केस में देखो इस ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन था g डाउनवर्ड, बाकी दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन दोनों ही g है, अपवर्ड है। लास्ट प्रॉब्लम के साथ इस प्रॉब्लम को कंपेयर करो, तब पता चलेगा कैसे कहां पर चेंज हो रहा है। और एक प्रॉब्लम लेते हैं पुली सिस्टम के साथ कनेक्टेड। प्रॉब्लम ये है, ड्रॉ कर लेते हैं पहले। पुली है, ये रहा फिक्स्ड पुली, ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है ब्लॉक सी, मास 3m, इसके साथ ब्लॉक कनेक्टेड है बी, मास 2m, इसके साथ और एक ब्लॉक कनेक्टेड है मास m। अब कटिंग किया है, यहां पर कट हुआ, बताने को बोला है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ए बी एंड सी। तो पहले जैसे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। कटिंग से पहले सब मार्क कर लेते हैं। इसके लिए mg डाउनवर्ड, इस स्प्रिंग में टेंशन, इस स्प्रिंग में टेंशन होगा mg। अब इस ब्लॉक के लिए डाउनवर्ड 2mg प्लस स्ट्रिंग के लिए mg मतलब 3mg, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा 3mg, इसमें डाउनवर्ड 3mg, स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड 3mg। ये कटिंग से पहले। अब सबका अलग अलग एफपीडी बनाएंगे। यही से शुरू करते हैं ब्लॉक ए से। ब्लॉक ए मास m, यहाँ पर स्ट्रिंग कट चुका है मतलब t इक्वल्स टू 0, टेंशन नहीं है। नीचे mg, तो इसमें नेट फोर्स F इक्वल्स टू ma। अब नेट फोर्स तो सिर्फ है mg, मास है m, एक्सीलरेशन ऑफ a, mm कैंसिल, एक्सीलरेशन ऑफ a इक्वल्स टू g। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। एक्सीलर ब्लॉक ए का एक्सीलरेशन आ गया g, कटा हुआ ए पे है मतलब डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। अब आते हैं ब्लॉक बी में। ब्लॉक बी मास 2m, इसके लिए डाउनवर्ड 2mg। जो स्ट्रिंग यहीं पर था वो तो स्ट्रिंग कट चुका है मतलब t इक्वल्स टू 0। अब देखो ऊपर t है, अब इसको क्या लिखेंगे? एक चीज देख लेते हैं, ये ब्लॉक कट चुका है, ये जो टेंशन पहले था 3mg था 3mg बेसिकली m प्लस 2m, इसके वजह से था 3mg। अब ये ब्लॉक कट चुका है, इस ब्लॉक के ऊपर पहले इधर टोटल मास 3m, इधर भी 3m, दोनों इक्विलिब्रियम में था। अब ये ब्लॉक कट चुका है मतलब इधर मास ज्यादा है, ये ऐसे इस तरफ कटिंग के बाद मूवमेंट इस तरफ होगा मतलब ये ब्लॉक नीचे जाएगा। तो अगर ये ब्लॉक नीचे जाता है, इस ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग फोर्स Fs है, इसके साथ ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है मतलब इसमें अगर Fs 3mg है
तो इस स्प्रिंग के साथ ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इसका टेंशन भी 3 mg हो जाएगा। लेकिन बात यह है, कटिंग से पहले ये जो T इक्वल्स टू 3 mg था, ये बेसिकली था 2m प्लस m, 3m के वजह से ये 3 mg था। अब ये ब्लॉक कट चुका है, अब ये जो 3 mg हो रहा है इसके लिए नहीं हो रहा है, ये दोनों ब्लॉक के लिए नहीं हो रहा है। बेसिकली ये ब्लॉक अब ये स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग के साथ इस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। अब ये कट चुका है, इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, इधर मूव करेगा। तो ये अगर इधर मूव करेगा, इस ब्लॉक के लिए 3 mg डाउनवर्ड एंड इसके लिए स्प्रिंग फोर्स Fs 3 mg। तो ये स्प्रिंग फोर्स ये स्ट्रिंग को खींचेगा विथ सेम फोर्स, दैट इज दिस 3 mg। देखने में दोनों एक ही है, लेकिन इस 3 mg के वजह से ये टेंशन फोर्स 3 mg होगा। ये अगर दूसरा कुछ वैल्यू होता तो ये 3 mg नहीं रहता, हो गया ये ऐसे। लेकिन ये 3 mg इस दोनों के लिए नहीं है, बेसिकली इस ब्लॉक के लिए है, ये ध्यान रखना। तो इसका मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, मतलब 3 mg ज्यादा है। F इक्वल्स टू ma, नेट फोर्स 3 mg माइनस 2 mg, टेंशन तो जीरो है, मास 2m इंटू एक्सिलरेशन ऑफ b। तो mg इक्वल्स टू 2m इंटू एक्सिलरेशन ऑफ b, mm कैंसल, एक्सिलरेशन ऑफ b इक्वल्स टू g/2, मतलब अपवर्ड। बच गया ये ब्लॉक सी। ब्लॉक सी का देख लेते हैं। ब्लॉक सी का देख लो क्या है, 3m सी, नीचे 3 mg और कुछ नहीं है, ऊपर स्प्रिंग फोर्स Fs। हम जानते हैं स्प्रिंग फोर्स कटिंग के बाद सडन चेंज नहीं होता, क्योंकि स्प्रिंग कटा नहीं है तो जीरो भी तो नहीं होगा। सो इसलिए स्प्रिंग कटा है तो स्प्रिंग फोर्स पहले जो था वही होगा, Fs इक्वल्स टू 3 mg। तो जाहिर सी बात है, ऊपर 3 mg नीचे 3 mg, एक्सीलरेशन ऑफ c, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक सी ये भी जीरो है। आई थिंक समझ चुके होंगे। 6-7 प्रॉब्लम दिखाए, सबको सॉल्व करो, एक के साथ दूसरे को कंपेयर करो, कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है, टेंशन फोर्स कहाँ लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, कैसे जीरो हो रहा है, ये सब कंपेयर करके आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।